अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट कर रहे हैं। एक्सरसाइज 5.1 एफएससी मैथमेटिक्स पार्ट 2 का सिलेबस हमने स्टार्ट किया हुआ है। प्रीवियस लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 5 का आगाज़ किया था, जिसका टाइटल था लीनियर इनइक्वालिटी एंड लीनियर प्रोग्रामिंग। तो इस चैप्टर में हम लीनियर इनइक्वालिटीज़ का सॉल्यूशन सेट ग्राफ की सूरत में शो ऑफ करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में हमने लर्न किया था कि जब एक स्ट्रेट लाइन गिवन होगी तो शेडिंग किस तरह होगी ग्राफिकल। और क्वेश्चन नंबर 2 में 2 स्ट्रेट लाइन थी जिसकी हमने शेडिंग की। यहाँ 3 स्ट्रेट लाइन बनेगी क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5। ठीक है, 3 टाइप आएंगी। ठीक है, लीनियर इनइक्वालिटीज़ की स्ट्रेट लाइन की सूरत में। अब 3 लाइंस का हमने देखना है कि ड्रा करने के बाद सॉल्यूशन सेट किस एरिया में आएगा। ठीक है, और सॉल्यूशन सेट हमने जब फाइंड करना होता है तो हमने ये परखना होता है कि जितनी स्ट्रेट लाइंस हैं, ठीक है, जितनी इनइक्वालिटीज़ दी हुई हैं, सबको जॉइंट करके कौन सा ऐसा एरिया है जो कि सॉल्यूशन सेट के लिए कवर कर रहा है। ठीक है, इसमें तीनों लाइंस की हमने देखनी है। जो कुछ लाइन आएंगी जिसमें हम ओरिजिन की साइड पे शेडिंग करेंगे, कुछ लाइन होगी ओरिजिन से दूसरी तरफ शेडिंग करेंगे। हमने परखना है कि जहाँ ये तीनों जॉइंट करेंगी ना, तीनों स्ट्रेट लाइन शेडिंग की सूरत में जॉइंट करेंगी, वो हमारा सॉल्यूशन कहलाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इंडिकेट सॉल्यूशन रीजन ऑफ इनइक्वालिटीज़ बाय शेडिंग। पार्ट 1 है, इसके 6 पार्ट हैं। ठीक है, तो तमाम पार्ट्स इसी पैटर्न से होंगे जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 2 और 1 किया। और क्वेश्चन नंबर 3 में देखें, एक इनइक्वालिटी दी हुई है 2x - 3y लेस देन इक्वल टू 6। सेकंड दी हुई है जी 2x + 3y लेस देन इक्वल टू 12। थर्ड है y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो प्रोसेस वही हम अप्लाई करेंगे जो कि क्वेश्चन नंबर 1 और 2 के लिए किया। फर्स्ट स्टेप क्या होगा, जो इनइक्वालिटी गिवन है उनको हम एसोसिएटिव इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे। तो थोड़ा रिव्यू कर लेते हैं तीनों स्टेप्स को। स्टेप नंबर 1 हमने डिस्कस किया था एसोसिएटिव इक्वेशन बनानी है। स्टेप नंबर 2 था एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट फाइंड करने हैं। एक्स इंटरसेप्ट के लिए y = 0 पुट करते हैं और वाई इंटरसेप्ट के लिए x = 0। ठीक है, थर्ड स्टेप था टेस्ट पॉइंट। ठीक है, स्टेप नंबर 3 जिसमें हमने चेक करना होता है कि गिवन इनइक्वालिटी ट्रू है या फॉल्स है। अगर ट्रू होगी तो सॉल्यूशन सेट ओरिजिन की तरफ होगा, अगर फॉल्स होगी तो सॉल्यूशन सेट ओरिजिन से अपोजिट साइड पे होगा। ये 3 स्टेप हमने डिस्कस किए थे। तो यही 3 स्टेप्स को हम फॉलो करते हुए क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। देखें, सब फर्स्ट वन पे एसोसिएटिव इक्वेशन में कन्वर्ट की। पहली इनइक्वालिटी 2x - 3y = 6, उसको इक्वेशन नंबर 1 बोल लिया। दूसरी इनइक्वालिटी 2x + 3y
इक्वल टू 12, तीसरी है y इक्वल टू 0। सही है, तो इसको इक्वेशन नंबर 1 बोलेंगे, 2 बोलेंगे। यहाँ वैल्यू गिवन है y की आ गई है, तो ये सोल्यूशन रीजन जो है x एक्सिस के अपर साइड पे होगा, मतलब y की वैल्यू इक्वल टू 0 है और 0 से बड़ी है, ठीक है, y एक्सिस पे। तो यहाँ ओरिजिन पे 0 होती है, ऊपर 1 2 3, इसका मतलब अपर साइड पे आएगा इसकी शेडिंग सॉल्यूशन सेट। तो ये तो चलें लास्ट वन पे देखते हैं। ये दो जो इक्वेशंस दी हुई हैं इसके लिए हमने देखना है कि सॉल्यूशन रीजन जो है वो टुवर्ड्स ओरिजिन साइड है या ओरिजिन साइड के अपोजिट है। तो फर्स्ट वन पे हमने एसोसिएटिव इक्वेशन में कन्वर्ट कर दिया, सेकंड वन पे एक्स इंटरसेप्ट के लिए y इक्वल टू 0 और y इंटरसेप्ट के लिए x इक्वल टू 0। तो पुट करेंगे x इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1, x इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 2। क्योंकि हमने इन तीनों के लिए सेम सॉल्यूशन सेट फाइंड करना है, सेम शेडिंग करनी है, तो ये एक ही क्वेश्चन है सारा ना, इसलिए ये इक्वेशन 1 कहलाएगी, ये 2 कहलाएगी। सही है, तो x इक्वल टू 0 पुट करेंगे, ठीक है, एसोसिएटिव इक्वेशन में। तो हमारे पास वैल्यू किसकी आ जाएगी, 2 इंटू 0 माइनस 3y, 2 इंटू 0 0 माइनस 3y, माइनस 3 इधर आके राइट साइड पे डिवाइड हो जाएगा, 3 2 6 माइनस 2 आ जाएगा, ठीक है, 6 डिवाइड बाय माइनस 3। तो हमारे पास पॉइंट क्या हासिल हो गए, 0 माइनस 2। सही है, इसी तरह पुट y इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1 में पुट करेंगे y इक्वल टू 0, 2x माइनस 0 इक्वल टू 6 आ गया। तो 2x इक्वल टू 6, 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ डिवाइड, तो 2 3 6, x इक्वल टू 3 आ जाएगा। तो पॉइंट कौन से हासिल होंगे जी, x और y 3 और y 0, ठीक है। देखें जी, ये दो पॉइंट हमने हासिल कर लिए फर्स्ट इनइक्वालिटी की स्ट्रेट लाइन के लिए। सही है, अब सेकंड वन पे, सेकंड जो इनइक्वालिटी की है इसकी स्ट्रेट लाइन के लिए x की जगह 0 पुट किया तो 2 0 0 प्लस 3y, 3y इक्वल टू 12, 3 उधर जाके डिवाइड हो जाए राइट साइड पे, तो y आ जाएगा 12 डिवाइड बाई 3 4। तो x इक्वल टू 0 0 4, ये हमारा पॉइंट आ गया, ठीक है, एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट x इंटरसेप्ट के लिए पुट y इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 2, y की जगह 0 पुट करेंगे, 3 0 0 2x प्लस 0, 2x इक्वल टू 12 आ जाएगा। तो 2 उधर जाके राइट साइड पे डिवाइड होगा, 12 डिवाइड बाई 2 6 आ गया। तो x इक्वल टू 6, y इक्वल टू 0, 6 और 0, ये हमारे दो पॉइंट आ गए यहाँ पे जो कि सेकंड स्ट्रेट लाइन को शो ऑफ करेंगे। सही है, अब थर्ड स्टेप क्या है, टेस्ट पॉइंट, कि हमने चेक करना है कि जो गिवन इनइक्वालिटी है वो ट्रू है या फॉल्स है x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 0 के लिए। तो हम पुट करेंगे टेस्ट पॉइंट दोनों तरफ, तो पुट x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0 इन 2x माइनस 3y, यहाँ इक्वल टू आपने छोड़ देना है जब टेस्ट करना है, ये हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था। 2x माइनस 3y लेस देन 6 में पुट करेंगे, ठीक है। तो x और y दोनों की जगह हमने 0 पुट करेंगे, 2 0 माइनस 3 इंटू 0, 0 आ जाएगा, 0 माइनस 0, 0 लेस देन 6 है, मतलब ये कंडीशन ट्रू है, 0 छोटा है 6 से, इसका मतलब ये कंडीशन क्या है, ट्रू है। तो जब कंडीशन ट्रू होगी सॉल्यूशन रीजन लाइज ऑन ओरिजिन साइड पे लाई करेगा, ठीक है। तो सेकंड टेस्ट पॉइंट चेक करते हैं, पुट x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0 इन 2x प्लस 3y लेस देन 12 में। सही है, लेस देन है तो लेस देन लिखेंगे, ग्रेटर देन है तो ग्रेटर देन लिखेंगे। तो 2 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 0, 0 आ गया, 0 प्लस 0 0, 0 लेस देन 12, ये भी कंडीशन क्या आ गई, ट्रू आ गई, ठीक है।
अब देखें दोनों इनइक्वालिटीज़ के लिए कंडीशन ट्रू है, और थर्ड जो है इक्वेशन जो हमने बनाई है y इक्वल टू 0, ठीक है, उसमें जो है सोल्यूशन रीजन y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 से ये शो हो रहा है कि y की वैल्यू पॉजिटिव होगी, 0 1 2 3, ठीक है, क्लियर। y एक्सिस पे आएगा, ऊपर की तरफ शेडिंग होगी, सही है। तो इसका तो हम लिख देंगे सोल्यूशन रीजन लाइज ऑन अपर साइड ऑफ एक्स एक्सिस, तो शेडिंग जो है ऊपर की तरफ हम करेंगे, सही है। तो अब हम ग्राफिकली सॉल्यूशन शो ऑफ करते हैं इन तीनों कंडीशंस के लिए। तो सबसे पहले हम एक्स वाई प्लेन ड्रॉ करेंगे, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ठीक है। एक्स वाई प्लेन ड्रॉ करने के बाद एक हमारी स्ट्रेट लाइन बन रही है इस पोजीशन पे, इन 2 पॉइंट पे, एक स्ट्रेट लाइन बनेगी इन 2 पॉइंट पे। तीसरी जो है जस्ट हम सोल्यूशन रीजन जो है ना वो अपवर्ड जो है ना वो शो ऑफ करेंगे, ठीक है। इसकी इक्वेशन जो स्ट्रेट लाइन में नहीं बन रही। अच्छा देखें, पहली इक्वेशन के लिए इनइक्वालिटी में 0 -2 और 3 0, ये 2 पॉइंट के लिए स्ट्रेट लाइन हम ड्रा करेंगे, ठीक है। तो 0 -2 x 0 y -2, तो x आएगा 0, y आएगा -2, ये -1 है, ठीक है। ये डाउनवर्ड आप जानते हैं माइनस नेगेटिव वैल्यू होती है, अपवर्ड पॉजिटिव वैल्यू होती है 1 2, चाहे डिफरेंस आप 3 3 2 2 का रख लें, 3 3 का रख लें, ठीक है, अकॉर्डिंग टू कंडीशन। तो पहला पॉइंट हम आएगा 0 -2, x 0, ओरिजिन पे 0 0 होता है, x भी और y भी, और y आएगा -2, -1 और -2, ये पॉइंट आएगा। दूसरा पॉइंट क्या है 3 0, जिनको हमने ज्वाइंट करना है दोनों को, 3 0, x इक्वल टू 1 2 3, ये 3 आ गया, और 0 यहाँ पे ही होगा ना, y 0 इसी पे होगा, ये हमारा पॉइंट बनेगा 3 0 के लिए। तो इन दोनों को ज्वाइंट कर देंगे, ये हमारी इक्वेशन कौन सी होगी, 2x - 3y इक्वल टू 6, ये एसोसिएटिव इक्वेशन हमारी 2x - 3y इक्वल टू 6, ये इस एसोसिएटिव इक्वेशन के लिए हमारी स्ट्रेट लाइन ड्रा हो गई, सही है। सेकंड वन पे देखें, पॉइंट दिए हुए हैं हमारे पास 0 4 6 0, मतलब x 0 इधर ओरिजिन पे ही आएगा, और y क्या है 4, y 4 पॉजिटिव है, ऊपर जाएगा 1 2 3 4, ये पॉइंट आ गया, क्लियर। एक पॉइंट आ गया, ये इसको हम बोलेंगे 0 4। अच्छा सेकंड पॉइंट क्या है 6 0, x 6 है पॉजिटिव वे पे, 1 2 3 4 5 6, ये 6 आ गया, और y देखना है कहाँ पे है, तो y 0 पे ही है, ये देखें y 0 है तो इधर ही होगा, ओरिजिन पे ही आएगा, ये हमारा पॉइंट बनेगा। तो इन दोनों को ज्वाइंट कर देंगे, ये हमारी इक्वेशन बन जाएगी 2x + 3y इक्वल टू 12, ये सेकेंड वन वाली जो हमने, ये 2x + 3y इक्वल टू 12, दोनों इक्वेशन ड्रा कर दी हैं। अब तीसरी जो है y एक लेस ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, ये शेडिंग में हम देख लेंगे खुद ही, ठीक है, कि अपर साइड पे ये आएगी ना, शेडिंग होगी अपर साइड पे, ऊपर वाली साइड पे, नीचे नहीं होगी। इसका मतलब ये है y ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, सोल्यूशन रीजन लाइज ऑन अपर साइड ऑफ x एक्सिस, x एक्सिस से ऊपर होगा वो, क्योंकि y की वैल्यू पॉजिटिव है, तो y की वैल्यू पॉजिटिव जो है वो x एक्सिस पे है, ऊपर वाली साइड पे, नीचे y की वैल्यू ये नेगेटिव स्टार्ट हो रही है, -1 -2 -3, तो ये शेडिंग ऊपर ही होगी,
इस तीसरी कंडीशन पे हम ये काम करेंगे। देखें, आप चेक करते हैं, जो पहली लाइन है ये वाली 2x - 3y = 6, इसकी शेडिंग का कहाँ होगी? सोल्यूशन रीजन लाइज ओरिजिन साइड पे होगी। ये ओरिजिन साइड है, ये देखें, इधर इधर इधर, ये इस तरफ है, ठीक है। अब देखें हमने एरिया कौन सा शेड करना है। अभी आप जस्ट इधर पॉइंट आउट कर लिया करें, एरो साइन लगा दिया करें स्टार्ट पे, ताकि हमें पता चले कि ये शेडेड रीजन ओरिजिन की तरफ इस लाइन का किस तरफ जा रहा है, इस तरफ राइट साइड पे, ठीक है। उसके बाद ये शेडिंग बाद में करते हैं, पहले हम देखते हैं कि ये हमारी किस तरफ जो है ना शेडिंग होगी, फाइनल शेडिंग तीनों की इकट्ठी करके। दूसरी शेडिंग देखें, ट्रू है कंडीशन, सोल्यूशन रीजन लाइज टुवर्ड्स ओरिजिन साइड। दूसरी ये लाइन है, इसकी भी इस तरफ ही आएगी, ओरिजिन साइड ये है, ये अपोजिट साइड है, इधर आएगी राइट साइड पे, एक इधर और इसकी भी इधर, ये एरो इधर ही आएंगे, ठीक है, ओरिजिन साइड पे। अब देखें, ये जो है पहली जो लाइन है उसकी शेडिंग यहाँ नहीं हो रही, ठीक है। तो ये जो एरिया है ना सारा, इस पे जस्ट ये वाली लाइन की शेडिंग हो रही है, तो ये एरिया स्किप हो जाएगा, क्योंकि इस लाइन की जो शेडिंग ऊपर की तरफ है, तो ये एरिया तो स्किप हो गया, ये भी स्किप हो गया, सही है। तो जहाँ ये तीनों जॉइंट करेंगे, तीनों कंडीशंस, ठीक है, पहली, दूसरी और तीसरी, हमने वो एरिया शेड करना है। ये ज़रा देखिएगा। अब देखें, एक तो ये बात हो गई कि ये जो एरिया है ये हमने काउंट नहीं करना, इसमें शामिल नहीं करना, इसके लिए, इस लाइन के लिए। अब इस लाइन पे आ जाए, इस लाइन पे ओरिजिन साइड पे ये जो है एरिया सारा, ठीक है, इस लाइन के लिए। अब देखें, ये जो एरिया ना इस लाइन के लिए, ये वाला एरिया भी हम इसमें शामिल नहीं करेंगे। क्यों? कि जो दूसरी लाइन है जो इसके साथ ज्वाइंट कर रही है, उसका रीजन इस तरफ है, तो अपोजिट साइड पे नहीं है। ये जो रीजन, ये जो लाइन अपोजिट साइड पे जा रही है इसकी, तो ये वाला एरिया भी इसका स्किप कर देंगे, ठीक है। अच्छा, थर्ड वन पे अब रह गया ये वाला। अब देखें, ये वाला एरिया और ये वाला एरिया सारा शामिल हो रहा है इसमें। अगर इन दो लाइंस को हम देखते हैं, पहली लाइन और दूसरी लाइन, इसका ये एरिया ख़त्म हो जाएगा, ये एरिया ख़त्म हो जाएगा, सही है। कि इसकी, इस लाइन की शेडिंग भी इस तरफ हो रही है ओरिजिन साइड पे, इस लाइन की शेडिंग भी इस तरफ हो रही है, ये सारा एरिया आएगा ये वाला। अब इसमें हमने कौन सा स्किप करना है? थर्ड कंडीशन देखें। थर्ड कंडीशन है कि y ग्रेटर दैन 0 है। इसका मतलब है अगर ये वाला एरिया शेड करते हैं ना, ये वाला और ये वाला, ये नीचे है, y माइनस आ रहा है, y की वैल्यू माइनस आ रही है, तो थर्ड कंडीशन भी हमने साथ लेके चलनी है, सही है। ये y ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, इसलिए ये x एक्सिस से ऊपर ही हम बनाएंगे, जिसमें y की वैल्यू पॉजिटिव आए, 1 2 3 4, सही है। तो इसका मतलब है कि ये जो थर्ड सिचुएशन है हमारी, उसमें ये वाला एरिया छोड़ देंगे, ये वाला भी छोड़ देंगे इस सारे में, तो जस्ट ये वाला हमारा इसमें सॉल्यूशन रीजन में आएगा। ये जो हमने रेड लाइन जो है शो ऑफ की हुई है, क्लियर। ये सारी रेड लाइन यहाँ से लेकर ये सारा एरिया हमारा सॉल्यूशन सेट कहलाएगा गिवन इनइक्वालिटीज़ का, ठीक है। तो मेरा ख्याल अब आपको अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर लिया होगा ये पॉइंट आपने, ठीक है। आपने इन तीनों लाइंस के लिए
जो कंडीशन दी हुई है सब के लिए देखना है कि कौन सा एरिया जो है तीनों की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है एरोस की सूरत में, वो हमारा सोल्यूशन सेट कहलाएगा। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। इसके रिमेनिंग पार्ट बिल्कुल एज इट इज़ आपने करने हैं। तो नेक्स्ट वन पे देखें, क्वेश्चन नंबर 4 भी इसी पैटर्न से ही है, 5 का भी इसी पैटर्न से है। तो एक क्वेश्चन 5 का कर लेते हैं। 5 में देखें 3 हमारे पास इनइक्वालिटीज़ आ रही हैं, 1 2 3। क्वेश्चन नंबर 3 में थर्ड वाली जो थी ना कंडीशन, उसमें तो जस्ट हमें डायरेक्ट शो ऑफ हो रहा था कि y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए शेडिंग में। तो यहाँ सॉल्यूशन फाइंड करेंगे टेस्ट पॉइंट के लिए कि सॉल्यूशन रीजन किस तरफ लाई करेगा। ठीक है, आपने तीनों इनइक्वालिटीज़ को उसी पैटर्न से लेके चलना है जिस तरह हमने प्रीवियस क्वेश्चंस किए हैं, क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3। फर्स्ट वन के लिए एसोसिएटिव इक्वेशन पहला स्टेप हो गया। ठीक है, ये सारा आप खुद करें। दूसरा स्टेप देखें, y इंटरसेप्ट के लिए x इक्वल टू 0 के लिए पॉइंट हमारे पास क्या आ रहे हैं, 0 -3, और x इंटरसेप्ट के लिए y इक्वल टू 0 उसके लिए पॉइंट आएंगे 4 0। ये आप खुद फाइंड करें सारे। ठीक है, काफ़ी प्रैक्टिस हमने कर ली है ये पॉइंट फाइंड करने में। पहली स्ट्रेट लाइन हमारी ये हो जाएगी दोनों के लिए, सही है। दूसरी इनइक्वालिटी के लिए पुट x इक्वल टू 0, ये पॉइंट आ जाएगा 0 3/2, और y इक्वल टू 0 के लिए ये पॉइंट आ जाएंगे। ये दोनों पॉइंट हो गए सेकंड स्ट्रेट लाइन। थर्ड स्ट्रेट लाइन के लिए x इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 3 में पुट करें तो ये पॉइंट आ जाएगा 0 9/2, और y इक्वल टू 0 के लिए इक्वेशन नंबर 3 में पुट करें तो 9 0 आ जाएगा। ठीक है, ये तीनों पॉइंट जब आप हासिल कर लेंगे, फिर लास्ट वन के फाइनल आपने देखना है थर्ड स्टेप टेस्ट पॉइंट। तो टेस्ट पॉइंट में देखें क्या कंडीशन आ रही है, हम चेक करते हैं। तो देखें टेस्ट पॉइंट में x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0 पुट किया, 3x - 4y लेस देन 12 में पहली इनइक्वालिटी में पुट किया तो 0 लेस देन 12 है, पहली कंडीशन ट्रू आ गई। दूसरी कंडीशन देखें टेस्ट पॉइंट में x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0 इन 3x + 2y ग्रेटर देन 3 में पुट किया सेकेंड इनइक्वालिटी में, तो ये हमारी कंडीशन आ गई 0 ग्रेटर देन 3, ये गलत है, 0 तो लेस है 3 से, तो ये कंडीशन फॉल्स आ जाएगी। इसका सॉल्यूशन ओरिजिन साइड पे नहीं बनेगा, इसका ओरिजिन साइड पे बनेगा, ये ट्रू है। थर्ड कंडीशन देखें, 0 और y इक्वल टू 0 पुट करें x + 2y लेस देन 9 में जो इनइक्वालिटी गिवन है। ठीक है, तो 0 लेस देन 9 ये भी कंडीशन ट्रू आ गई। देखिए तीन हमारे पास इनइक्वालिटीज़ हैं, पहली कंडीशन ट्रू है, दूसरी फॉल्स है, तीसरी ट्रू है, सही है। तो तीसरी और पहली इन दोनों कंडीशन पे ओरिजिन साइड पे हमारी स्ट्रेट लाइन जो है ना ड्रा होंगी ग्राफ। ठीक है, और सेकंड कंडीशन पे ओरिजिन के अपोजिट साइड पे हम ग्राफिंग करेंगे, सही है। तो सबसे पहले तो एक्स वाई प्लेन पे ये तीनों लाइंस ड्रा करते हैं, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। ठीक है, तो पहली लाइन ड्रा करें 0 -3 4 0 0 -3 ये आ गई, 0 और -3 और 4 0 सेकंड वाली पे, मतलब x4 1 2 3 4, यहाँ पे 0 0 0 है, तो ये पॉजिटिव 1 2 3 4 ये दोनों आ जाए, इन दोनों को मिलाएंगे तो ये कौन सी इक्वेशन बन गई, 3x - 4y इक्वल टू 12, पहली इक्वेशन बन गई। दूसरी क्या है, 3x + 2y इक्वल टू 3, उसके लिए पॉइंट है 0 3/2, 3/2 क्या है 1.5 है, x 0 है y है 1.5, मतलब पॉजिटिव वे में आएगा इधर, यहाँ 2 है ना
2 से थोड़ा सा नीचे यहाँ पे कर लें 1.5, ठीक है। एक पॉइंट ये बन गया, दूसरा 1 0, x 1 है पॉजिटिव 1 ये आएगा, और y 0 है इसी पे आएगा। तो ये दोनों पॉइंट हो गए सेकंड इक्वेशन के लिए 3x + 2y = 3 के लिए। इन दोनों लाइनों को मिला देना, तो ये हमारी बन जाएगी 3x + 2y = 3। एक लाइन ये होगी, एक लाइन ये होगी, तीसरी लाइन ये बनेगी x + 2y = 9, थर्ड वाली 0 9/2, x 0 है, y है 9/2, 9/2 कितना 2 4 8 4.5, y 4.5 है, ऊपर की तरफ बनेगा, देखें यहाँ पे ऊपर आएगा, सही है। तो इसका फॉर्मेट इस तरह कर लें, 2 4 6 दो का डिफरेंस रख लें, तो 4.5 आ रहा है, तो ये 4 और 6 के दरमियान में पॉइंट ये आएगा, ठीक है। ये पॉइंट कौन सा हो गया हमारा 0, x हमारा 0 है ये, और y है 9/2, और दूसरा जी एक पॉइंट ये हो गया इसका, दूसरा पॉइंट क्या है 9 0, मतलब x की वैल्यू 9 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये बन गई 9 और 0, y 0 है तो ये इसी पे बनेगा, y एक्सिस का 0 हो गया, ये और ये 2 पॉइंट हो गए, इन दोनों पॉइंट को ज्वाइंट कर दें, ये हमारी एक ट्राइंगल की सूरत बन गई है, सही है। तो ये हमने ग्राफिकली तीनों स्ट्रेट लाइन को हमने ड्रा कर दिया। अब हमने देखना है कि सॉल्यूशन सेट कहाँ लाई कर रहा है, ये ज़रा देखिएगा। पहली लाइन देखते हैं, फर्स्ट वन पे 3x - 4y = 12, ये वाली लाइन, इसका कंडीशन क्या है, ट्रू है, तो सॉल्यूशन रीजन आ रहा है ओरिजिन साइड पे, ये ओरिजिन है, इस तरफ आ रहा है, इस तरफ। आप जस्ट एरो एक ड्रा कर दिया करें चेक करने के लिए, ये इस तरफ हमारा बनेगा, ठीक है। शेडिंग बाद में आपने करनी है, ये फाइनल शेडिंग के सॉल्यूशन सेट कहाँ आ रहा है, ये एरो 1 2 लगा दिया करें आप, ठीक है, चेक करने के लिए कि ये लाइन की शेडिंग किस तरफ होगी, इस तरफ, ठीक है। अच्छा दूसरी देखें कंडीशन, इस लाइन के लिए 3x + 2y = 3, ये सेकंड के लिए, इसका क्या आ रहा है, रिजल्ट हमारे पास फॉल्स आ रहा है, तो सॉल्यूशन रीजन डज नॉट लाई ओरिजिन साइड, इसका ओरिजिन साइड पे नहीं है। तो अगर इस लाइन का ओरिजिन साइड देखें तो इस तरफ बन रहा है, ठीक है, ये ओरिजिन है तो इस तरफ बन रहा है, लेकिन ये इस तरफ नहीं आएगा क्योंकि फॉल्स है, तो कंडीशन के मुताबिक इस तरफ बनेगा, यहाँ इस तरफ एरो लगा दें दोनों तरफ के, ये इसकी शेडिंग होगी इस तरफ, सही है। उसके बाद देखें इसकी लाइन अपोजिट है, इसकी इस तरफ है, इसका मतलब है ये एरिया नहीं होगा और ये भी एरिया नहीं होगा, ठीक है। इन दोनों लाइन से हमें देखा कि ये एरो इस तरफ जा रहा है तो ये उस तरफ जा रहा है, तो ये भी शेडिंग नहीं हो सकती जहाँ ये दोनों तीनों जॉइंट करेंगी तीनों लाइन। अच्छा तीसरी देखें, तीसरी लाइन कौन सी है, x + 2y = 9, ये आ गई तीसरी लाइन, ये वाली, इसकी शेडिंग देखते हैं, ट्रू है कंडीशन, तो ओरिजिन साइड पे, ये ओरिजिन है इस तरफ है, मतलब ये इसकी लाइन इस तरफ लाइंस होंगी ड्रा होंगी, तो देखें इसकी इस जो स्ट्रेट लाइन की एरो इस तरफ है ओरिजिन की साइड पे, तो इसका मतलब है इस तरफ ये जो एरिया है इस तरफ कोई भी लाइन, एक ये तो जा रही है, ये भी इस तरफ शेडिंग हो रही है, इसकी भी शेडिंग इस तरफ हो रही है, लेकिन जो तीसरी है ना ये लाइन, इसकी शेडिंग इसके अपोजिट है, ये एरो इस तरफ जा रहा है, इनके साथ नहीं है,
इसका मतलब है ये भी एरिया नहीं इसमें शामिल होगा। समझ आइए, ये एरिया भी शामिल नहीं होगा इसमें। और ये देखें, ये जो एरिया है ये वाला, इसकी भी ज़ाहिर है ये तीसरी जो लाइन है ये वाली, इसकी शेडिंग इस तरफ हो रही है, तो ये एरो भी इन एरोस के अपोजिट इस तरफ जा रहा है, तो ये भी एरिया शामिल नहीं होगा। सही है, ये भी एरिया शामिल नहीं होगा, ये सारे शामिल नहीं होंगे। फिर कौन सा रह गया, ये वाला देखते हैं। अब इस एरिया के लिए ये लाइन मैच कर रही है इस लाइन के साथ, ये लाइन की एरो इस तरफ ही है और इस लाइन की एरो भी इस तरफ है, ये मैच कर रही हैं ये वाली और ये वाली। लेकिन जो तीसरी लाइन है ना ये वाली, इसका एरो इनके अपोजिट है, ये इस तरफ जा रहा है, ये एरो इस तरफ जा रहा है, तो इसका मतलब है ये एरिया भी शामिल नहीं होगा। सही है, तो अब तीनों लाइंस का एरिया, ये एक बाउंड्री लाइन हमारी बन रही है जिस पे मैच कर रहा है। देखें, इस लाइन का एरिया इस तरफ और इसका इस तरफ और इस थर्ड लाइन का भी इस तरफ शेडिंग हो रही, तो ये ऐसा बाउंड्री लाइन है हमारी ये वाली, जहाँ ये तीनों लाइन जो हैं शेडिंग में जॉइंट कर रही हैं। सही है, ये एरिया हमारा कहलाएगा सॉल्यूशन सेट। समझ आ गई जी। इस तरह आपने 2-3 कलर्स के अगर आप बॉल पॉइंट यूज़ कर लेते हैं या मार्कर यूज़ करते हैं, तो जहाँ ये एक लाइन का आप यूज़ कर लें, रेड कर लें, एक लाइन के लिए ब्लैक कर लें, एक लाइन के लिए ग्रीन कर लें, तो शेडिंग आप सारी कर लें चाहे जहाँ ये तीनों लाइंस की शेडिंग जो है जॉइंट होगी ना, तीनों कलर्स समझ लें वो हमारा सॉल्यूशन रीजन कहलाएगा। सही है, तो अब हमने एक एक लाइन के एरो जो है ड्रा करके हमने जो है ना शो ऑफ कर दिया है कि ये जो सॉल्यूशन रीजन किस कंडीशन के तहत हमने हासिल किया है। ठीक है, तो ये था जी क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट 1। तो इसी तरह आपने क्वेश्चन नंबर 5 के रिमेनिंग पार्ट करने हैं। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 3 के रिमेनिंग पार्ट आपने इसी पैटर्न से करने हैं। तो प्रीवियस लेक्चर में भी हमने ये बात डिस्कस की थी कि जिस तरह का ये क्वेश्चन नंबर 1 है उसी पैटर्न से ही, उन्हीं 3 स्टेप्स पे ही देखें तमाम क्वेश्चंस तो आपका और ऑल चैप्टर आपका सॉल्व हो जाएगा इसी पैटर्न से। तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है। जस्ट आप बेसिक लेक्चर जो है, जो हमने प्रीवियस लेक्चर 76 है, वो बेसिक्स अच्छी तरह आप लिसन कर लीजिएगा, तो क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर लेंगे। सही है, तो मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।